आप सभी का स्वागत है हमारे अकाउंट्स ट्रेनिंग के इसके एक और सेशन में। और आई होप आप सभी ने कल की क्लास से कुछ सीखा होगा। और इसी की तरह आज की जो हमारे क्लास है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे है। और आज की क्लास में आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अकाउंटिंग के। और जो क्लास हमारे आज की वो सीए हिमांशु मोहता सर लेंगे। फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज स्पीकर लाइक टू इनवाइट राधा आर्य। ओवर टू यू राधा। Hello. Yeah, good evening, Abhishek ji. Hello. Am I? Hello. यस राधा, यू कैन स्टार्ट। Yeah. Okay. Thank you, Abhishek ji. And my name is Radha Arya, and I'm introducing Mr. Himanshu Mohtaji. And just like in cricket, a players with more dots, balls, and successful. Similarly, in business, someone saving you money by blocking leakages and saving tax in your savior chartered accountant. Himanshu Mohta cleared his CA in 2013 in times when the Old Companies Act of 1956 was scrapped and the new Act of 2013 was enacted. He started his practice of CA with a small team of two people and two clients in the year 2015. And today they are a team 22, including five more chartered accountants and have a client base of 82. Himanshu actively participated in various seminars related to his profession and is a sought after speaker there, sharing his experience and knowledge on different aspects of audit and taxation. He is known for his strong ethics and commitment to maintaining the highest standards of professional integrity. He is associated with NGOs working in the field of education and इस बहुत religious समझ में नहीं आ रहा, pursuit. सुनाई नहीं दे रहा। राधा, वी आर अनएबल टू हियर यू। Hello? Okay, I think I further proceed. You can stop yourself. Am I audible? आपसे Like, रिक्वेस्ट है कि can आप I अपनी start? माइक को कंट्रोल करें, बीच में बार बार अपना माइक को ऑन करके डिस्टर्ब ना करें क्लास को। सो नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम सर टू स्टार्ट द क्लास। So thank you very much, Abhishek or Radha. Thank you very much for the introduction. आपने जो भी इंट्रोडक्शन दिया, हम जितना सुन पाए नहीं सुन पाए, ठीक है। और मेरे को लगता है अब हमें क्लास अपनी स्टार्ट करनी चाहिए एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि वी हैव लाइक ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स विद अस today, and I request the host to add and share that Microsoft file regarding the basic concepts of accounting. So मैं चाहूंगा कि आज का हम थोड़ा सा टॉपिक जो अपना रखा हुआ है ना, देखो, विच इज वेरी बेसिक, और आई रियली वांट टू नो फ्रॉम माय ऑडियंस दैट हम इस सेशन को कैसे रखना चाहते हैं। डू वी वांट टू कीप इन हिंदी और डू वी वांट टू कीप इट इन इंग्लिश, मिक्स चलने दूं? तो आई वांट रियली सर बोथ, ओके, कैन वी हैव मोर चैट्स इन द इनबॉक्स दैट सबका प्रेफरेंस क्या है, मिक्स चलेगा, सर बोथ, ओके, ओके, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, कूल। तो हम इसको ना दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे, मल्टीलिंगुअल रखते हैं। और जहां समझ नहीं आए प्लीज आस्क मी अगेन। मैं इसको इतना लिटरल रखना चाह रहा हूँ आज के सेशन को, जिससे आपको एटलीस्ट ये समझ आए कि बेसिकली अकाउंट्स क्या होता है या अकाउंटिंग क्या होती है। तो मतलब इसको बहुत ज्यादा हमें टेक्निकल नहीं बनाना है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट मी ऑल्सो थैंक टू द सक्षम रोजगार सोसाइटी, जिन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी। मैं फिर से आपको मिलने वाला हूँ कुछ आने वाले टाइम में ऑन माय स्पेसिफिक टॉपिक। तो आप लोग को तो थैंक्स फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू द टीम।
एंड जो भाई 2000 निकाल दिया। can we mute everyone, Abhishek? Make sure that अभी सब लोग म्यूट रहें, because otherwise वो मजा नहीं आएगा, ठीक है? So देखो, I also request, do you have the screen share? I have screen share, right? Yes, I do have. Yes, sir, you can share your screen now. Okay. I hope the screen is visible. Yes, Guys, sir. cool. Okay, let me start this session officially now. So we have exact 50 plus minutes. So हम कोशिश करेंगे पूरी चीज को कवर करें, अकाउंट्स को और आज के टॉपिक को बेसिकली. So guys, देखिए, the topic of the today is like basics of accounts, right? होता क्या है, basic concepts of account. देखिए, मैं इस एग्जांपल को शुरू करना चाहूंगा with one thing which is like, अच्छा, यहाँ पे कुछ सीए स्टूडेंट्स भी हैं. आई एम श्योर मिक्स ऑडियंस है हमारे पास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. जब हम छोटे बच्चे थे तो हम क्या करते थे, अपने पेरेंट्स से जाते थे कि मेरे को 100 रुपीज दे दीजिए, मैं एक मेले में जा रहा हूँ या मैं एक बाजार जा रहा हूँ, मेरे को कुछ एक्सपेंस करना है, मेरे को है ना एंजॉय करना है, राइट? तो पॉकेट मनी मिलती थी या कुछ भी मिलता था, या हम पापा से 100 रुपए लेते थे तो बोले यार मेरे को 100 रुपए दे दीजिए, आई गो, मेरे को घूमने जाना है एंड पिकनिक जाना है फ्रेंड्स के साथ में. तो वो लोग क्या करते थे, 100% 100 रुपीज तो नहीं मिलते थे, कुछ ना कुछ कम करके कुछ पैसे देते थे. हम उस पैसे को बड़े अच्छे से रेलिश करते थे, एंजॉय करते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, जो भी हमको करना था हम वो करते थे. आने के बाद एक चीज आपसे पिताजी ने बोली होगी या माताजी ने बोली होगी कि चल पैसे का हिसाब दे, तूने 100 रुपए का क्या किया. यदि ये किसी के साथ ऐसा हुआ है ना, तो प्लीज से यस इन द चैट. थोड़ा सा इसको इंटरेक्शन को रखेंगे, बिकॉज मैं ही अकेला अपने आप को देख पा रहा हूँ और मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ. सो वी हैव कपल ऑफ यस. हाँ, जिशान सेज, पिंकी, स्वाति, क्रिश, या लॉट ऑफ यस. तो देखिए, दिस इज व्हाट द अकाउंट इज. खाता रखना ही अकाउंट्स है. सो प्रिंस, दीपक, लॉट ऑफ यस. इट मींस आज आपने क्या अपना हिसाब रखा, वो हिसाब ही यस, मतलब हिसाब ही अकाउंटिंग है यार, और कुछ नहीं है. डेफिनेशन, ये सब टर्मिनोलॉजी है टेक्निकल, आप टेक्निकलिटी में मत जाइए. बट व्हाट इज अकाउंट्स? या 100 रुपए का हिसाब रखना, किसी भी चीज का एक हिसाब रखना, बजट बनाना, दिस इज व्हाट द अकाउंट इज. इससे ऊपर अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है. हम टेक्निकली जाएंगे, हम विल टेक अ डीप डाइव, आपकी सेकंड क्लास है, तो मैं इसको बहुत लाइट रखना चाहता हूँ ताकि आप एंजॉय कर पाए. थैंक यू वेरी मच जिन जिन ने कैमरा ऑन कर लिया. तो मजा आ रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है मैं किसी वॉल से बात कर रहा हूँ. सो दिस इज रियली गुड. सो मैं एक बार फिर भी, बिकॉज सेशन है तो सेशन को हम सेशन की मर्यादा से ही रखेंगे. तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डेफिनेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, राइट? So basically the definition of the accounting says that accounting is a systematic process. एक systematic process है जो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है, क्लासिफाई करता है, वेरीफाई करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर. किसी को समझ नहीं आया होगा, आई एम श्योर इसको आ गया, बहुत बढ़िया. बट क्या एग्जैक्टली ये बोलना चाह रहा है? दिस मीन्स that communicating to the information to the stakeholder. मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टेक होल्डर कौन होता है? चलो, स्टेक होल्डर होते हैं वो लोग जो कंपनी के मालिक होते हैं. कंपनी के मालिक. स्टेक होल्डर को आपने नाम सुना होगा शेयर होल्डर. किस किस ने शेयर होल्डर वाली टर्मिनोलॉजी सुनी है? प्लीज से यस इन द इनबॉक्स. वाई यस पूरा नहीं लिख पाऊं तो ओनली वाई इज ऑल्सो ओके टू मी, बट यस आई सी काफी जन ने सुना है. कूल, ग्रेट. तो मतलब स्टेक होल्डर आर द वन शेयर होल्डर्स, राइट? आपने नाम सुना है. उन लोगों को एक हिसाब दिया जाता है, उन लोगों को एक रिपोर्ट दी जाती है, उन लोगों को एक कम्युनिकेशन दिया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के टाइप में कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब ये क्या आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, राइट? हम लोग शेयर इनमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं? स्टेक होल्डर और कौन हो सकते हैं? वन इज द शेयर होल्डर. अब कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, कितने टाइप से हम बिजनेस चला सकते हैं, मैं आपको थोड़ा ये भी बैकग्राउंड देता हूँ, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है. देखिए, आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम सुना होगा,
अगेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में यदि मैं बात करूं, आपने पार्टनरशिप फर्म सुना होगा, आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म सुनी होंगी, राइट, आपने लिमिटेड कंपनी सुनी होंगी, आपने एलएलपी सुनी होंगी। तो ये सारी एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक एंटिटी बनाई जाती है जिसके अंदर बिजनेस किया जाता है। बिजनेस करने में लेट्स से यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वहां स्टेक होल्डर कौन हुआ? पार्टनर्स, राइट। यदि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टेक होल्डर्स आर द शेयर होल्डर्स, इन द लिमिटेड कंपनी अगेन द शेयर होल्डर्स आर द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब मालिक, कंपनी के मालिक कौन? यदि आप किसी चीज के मालिक हैं, आपके पिताजी ने 100 रुपए दिए थे पिकनिक पे जाने के लिए, वो उस पैसे के मालिक थे, इसलिए उन्होंने आपसे हिसाब मांगा। इन द सेम वे आज आपने किसी कंपनी के पैसों को यूज किया है तो आज उसका अकाउंट्स रखना या हिसाब रखना इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, देखो ये बड़ा क्लियर चल गया पता आपको कि पिताजी ने जब 100 रुपए दिए थे ना, तो उन्होंने 10-10 रुपए, 1-1 रुपए का हिसाब भी मांगा था। इट मीन्स एवरी सिंगल पेनी मैटर्स टू देम। उनको यदि वो चीज मैटर करती है तो आई एम श्योर शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स को भी मैटर करती है। इन द सेम वे इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, क्यों अकाउंटिंग की जरूरत ही क्यों है यार? हिसाब रखना इज इंपॉर्टेंट, ट्रैक, ताकि हम ट्रैक कर सके कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम वेरीफाई कर सके कि हमारा खर्चा कहाँ हो रहा है, हम चेक कर सके, हम समरीज बना सके कि हमने एक स्पेसिफिक काम के ऊपर कितना खर्चा किया है, जो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट कर सके। फाइनेंशियल रिपोर्ट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या कमाया, क्या बेचा, कितनी सेल करी, कितने खर्चे करे, इन सब का एक लेखा जोखा या इन सब की समरी इज व्हाट द अकाउंटिंग, बेसिक इज व्हाट द अकाउंटिंग। आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग समझते हैं, एंड दिस इज एंटायरली जॉटेड डाउन बाय ममता, वन ऑफ द stakeholder with us in Saksham Rojgar, and thank you very much Mamta for make this small presentation for me, and thank you to the one जो skip कर गई, जिनका session था, so that I got an opportunity. Anyways, come to the main topic, importance of accounting। जी, accounting की importance क्या है? देखिए accounting क्या बताता है? accounting आपकी financial health बताता है। वो आपको financial health किसे insights का मतलब होता है अंदर से, अंदर क्या चल रहा है, फाइनेंशियल इंसाइट मतलब कुछ आपको बताता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस, हम कहाँ पे खड़े हैं। मान लीजिए आपने ₹1,00,000 की सेल की, कैन वी हैव पेपर एंड पेन रेडी विद एवरीवन? आई रियली वांट दिस चैट बॉक्स विद bombarded, yes, great, if you have pen, copy, pencil, calculator, anything, let's say हम एक छोटी सी ड्रॉ करते हैं, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करते हैं, मजा आएगा। मान के चलिए मैं भी लिख लेता हूँ ताकि मैं गलत ना कर दूं। ओके, आई डू हैव पेपर्स, मैंने पेपर निकाला, मैंने बोला कि मैंने, मेरी सेल्स है ₹1,00,000 की, राइट, मेरी परचेजेस है ₹80,000 की, मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस है ₹5 के, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं ₹3 के, मेरे सैलरी का एक्सपेंस है ₹2 का, और अदर एक्सपेंस कुछ मान लीजिए विच इज ₹3। कैन यू टेल मी बैलेंस अमाउंट क्या आ रही है आप लोग के पास? मेरे पास आ रही है, मैं रेडी हूं। इन द चैट बॉक्स ओनली। आई हैव मोबाइल कैलकुलेटर, ओके सर, कैन यू रिपीट? ओके, नो आई विल नॉट रिपीट। चलिए, मैंने एक समरी बनाई है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है कि ₹1,00,000 यदि हमारे पास थे, इसको दूसरे तरीके से एग्जांपल बनाते हैं। यदि आपके पास ₹1,00,000 मैंने आपको दिए और आपने उस ₹1,00,000 में से ₹80,000 की कुछ परचेजेस कर ली, खर्चा कर लिया, एक कंपनी अकाउंट की बात करें, और आपने उसमें से ₹2 की सैलरी किसी को दी, एक बिजनेस के हिसाब से बात करें, और ₹3 का हमने कुछ एडमिन खर्चा किया, तो बेसिकली हमने मोटा मोटा 13, मतलब लगभग ₹13,000 का हमने और खर्चा किया। तो आज आपके पास बैलेंस बचता है विच इज ₹7,000।
तो ये 7,000 रुपए जो बचे ना मेरे पास में, दिस इज माई सेविंग। इस सेविंग को यदि मैं बिजनेस टर्म में बात करूं तो ये ऑलमोस्ट मेरे लिए बोला जाता है कि ये मेरा नफा है। मैंने सेल परचेज इसलिए बनाया, मैं समझ गया, बिकॉज कुछ बच्चों ने जब रिपीट मांगा मेरे से तो आई अंडरस्टैंड दैट उनको थोड़ा सा फास्ट लगा ये चीज, तो मैं उस चीज में नहीं जाता वापस। मैं बता रहा हूँ, एक मैंने बेसिक हिसाब दिया आपको, लाख रुपए देने के बाद हमारे पास बैलेंस क्या बचा। जो बैलेंस बचा ना, दिस इज व्हाट योर सेविंग इज। ये आपकी एक सेविंग है। आप यहाँ पे बैठे हैं, इस पैसे पे बैठे हैं। अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल हेल्थ का इंसाइट। ये आपको बताता है कि आप इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी के पास पैसे है या नहीं है, या कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। बैंकरप्ट कौन कौन जानता है, बैंकरप्ट टर्मिनोलॉजी? बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, ठीक है। सेकंड इज इट इज अ सपोर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब आज आने वाले टाइम में सपोर्ट देता है। ये किसको सपोर्ट देता है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसके लिए? आपने दिए ऊपर टर्म याद आ रहा है आपको? टर्म स्टेक होल्डर्स, मैंने बात की थी स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स को एक बेसिकली स्टेक होल्डर को डिसीजन मेकिंग की पावर देता है। व्हाई अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे इनको पता चलता है कि हाँ, हमें क्या ये बिजनेस आगे करना चाहिए, क्या हमको ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली सेल करना चाहिए। बिजनेस कैसे होता है, व्यापार कैसे होता है। आपको यदि थोड़ा बहुत व्यापार का, लेट्स से कोई ट्रेड करता है, दुकानदार आपके मोहल्ले में एक ग्रोसरी वाला स्टोर, मतलब ग्रोसरी स्टोर है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल फिर से एक एग्जांपल लेकर आ रहा हूं आप लोग के लिए। लेट्स से एक ग्रोसरी स्टोर है आपके बाजू में, आपके आपके एक मोहल्ले में जहां आप रहते हैं। वो दूध, राशन सब कुछ रखता है। अब वो एनालिसिस क्या करेगा कि मैं सबसे ज्यादा क्या बेचूं, मैं सबसे ज्यादा क्या बेचूं। कैन आई हैव वन वॉलंटियर, कोई मेरे को एक मिलेगा इस एग्जांपल में साथ आने के लिए? हैंड रेज करें ताकि, ग्रेट। इंद्रदीप, आप अनम्यूट करें और प्लीज कम अप, और अपना वीडियो Thank भी you so दिखाएं much, सबको। Himanshu कूल। sir. ओके इंद्रदीप, हम आपको देख पा रहे हैं। थैंक यू इंद्रदीप फॉर द वॉलंटियर। अच्छा इंद्रदीप, मानिए आपके एक मोहल्ले में एक दुकान है, ठीक है, और उस दुकान के अंदर वो दूध भी बेचता है, राशन का सामान भी बेचता है, और सब्जी भी बेचता है, 3 चीज बेचता है, ठीक है। अब क्या मेरे को आप बता पाएंगे, यदि आज सबसे ज्यादा उसका बिकता है दूध, ठीक है, और फिर उसका बिकता है राशन, और फिर बिकता है उसका सब्जी, और सब्जी में उसको होता है नुकसान बेचने से। मान लो 100 रुपए की चीज लेकर आता है, वो 80 या 90 में ही बेच पाता है। तो आपको क्या लगता है उसे कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेचनी चाहिए, या कौन सी चीज Obviously नहीं milk, बेचनी चाहिए? सर मिल्क ज्यादा बिकता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट वाली चीज वो ज्यादा बेचेगा। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। और इसके सिवा? और इसके सिवा सब्जी उसकी कम बिकती है। और सेकंड थिंग है कि यहाँ पे सर, थर्ड थिंग मतलब। ग्रोसरीज, ग्रोसरीज मतलब हाँ, राशन पानी। ओके। राशन पानी अच्छा तो बिकता है उसका, तो उसको राशन पानी बेचना चाहिए, बिल्कुल। राइट। और उसको क्या नहीं बेचना चाहिए, एक डिसीजन आया उसके पास में? सब्जी, वेजिटेबल, सब्जी नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि सब्जी पे उसको नुकसान हो रहा है। तो देखो, जो लॉस। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमने भी पढ़ा था ना, थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो अभी मेरे को इंद्रजीत सिंह ने बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम दिया कि सर उसे सब्जी नहीं बेचनी चाहिए। ये कैसे पता चला उसको? उसको अपनी अकाउंटिंग करने से पता चला, उसको अकाउंट रखने से पता चला। अकाउंटिंग को हम हिंदी में और बोल सकते हैं हिसाब। उसको उसने हिसाब रखा, यार मैं तो 100 रुपए की सब्जी लाता हूँ, 80 में बेच रहा हूँ, मैं तो 20 रुपए जेब से देके बेच रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं बंदी कर दूं, क्यों 20 रुपए खर्चूं। तो दैट सपोर्ट्स इन मेकिंग डिसीजंस, राइट। थर्ड पॉइंट आता है, थैंक यू वेरी मच इंदर। थर्ड पॉइंट आता है इंश्योर द लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस मतलब समझते हैं? कानूनी दाव पेच, कानूनी कंप्लायंस है, कानून से रिलेटेड कंप्लायंस। किसे कंप्लायंस बोलते हैं? लीगल कंप्लायंस क्या क्या हो सकते हैं? आज आप लोगों ने जीएसटी नाम सुना है? जीएसटी, कुछ मेरे को सिर हिलते हुए दिख Yes, रहे हैं, sir. वेरी गुड। जीएसटी, इनकम टैक्स सुना है आपने? तो जीएसटी और इनकम टैक्स आर पार्ट ऑफ लीगल कंप्लायंस। तो वो सब लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करता है कि यदि मैंने कोई, आपको पता है जीएसटी किस पे लगता है? सेल के ऊपर लगता है। हम कुछ भी खरीदते हैं ना, उस पर जीएसटी लगा हुआ आता है, ठीक, या वैट लगा हुआ आता था किसी जमाने। तो जो जीएसटी लगा हुआ होता है ना, इट मीन्स आप सामने वाला बंदा जिससे भी आप ले रहे हो, आपने सुना होगा वो जागो ग्राहक, जागो का एक एडवर्टीजमेंट आता था, बिल लेना अनिवार्य है, बिल जरूर लीजिए, बिल नहीं मिलता आप कंप्लेन करिए।
तो आपको सेम उस बिल को क्यों बोलते थे, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पेड होता था। तो इट मींस लीगल कंप्लायंस। ठीक है, तो आपका ये लीगल कंप्लायंस वाला पॉइंट क्लियर हुआ। इसके साथ हम आते हैं, तो फोर्थ पॉइंट इज द इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं आपको, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब मैं आपको फिर से इंद्रजीत को बुलाना चाहूंगा। इंद्रजीत ने मेरे को क्या बोला था कि सर सब्जी नहीं बेचनी चाहिए। यार इंद्रजीत, आप कैसे बोल पाए सब्जी नहीं बेचनी चाहिए? बिकॉज सर उसमें सबसे कम प्रॉफिट आ रहा था, तो उसी वजह नुकसान आ से। रहा था उसमें, आपने बोला कि नुकसान आ रहा था तो सर हमें नहीं बेचनी चाहिए। नहीं आपने बेचनी क्यों चाहिए, बोला सर मिल्क बेचना चाहिए? बिकॉज मिल्क से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था। वाह, वेरी गुड। अब परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, यदि आप बात समझ रहे हैं, इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? जांचना, देखना, उसको इवेलुएट करना कि हमारी परफॉर्मेंस, हमने परफॉर्म कैसा किया है। मतलब इंद्रजीत सिंह ने बड़ा क्लियरली बताया, सर उसका दूध बहुत बढ़िया बिक रहा था, उसे दूध और राशन दो ही चीज बेचनी चाहिए। तो इट मींस व्हाट, इंद्रजीत सिंह ने परफॉर्मेंस जो एलिवेट की उस परचून के दुकान वाले की, कि यार इसे परफॉर्मेंस इवेलुएट करनी, इसने परफॉर्मेंस इवेलुएट किया और पता लगाया वेजिटेबल तो नहीं बेचना चाहिए, ये दो माल चाहे बेचते रहो आप, पैसा कमा लोगे, राइट। आओ मूव टू द नेक्स्ट। द लास्ट इज enhances the stakeholder communication. स्टेक होल्डर, मैंने आपको क्या बताया था स्टेक होल्डर का मतलब? इंद्रजीत सिंह आप ही बता दो। सर जो भी कंपनी के ऑनर्स हैं, जैसे मालिक, हमारे। बस मालिक, थैंक यू। मालिक और द शेयर होल्डर को एनहेंस करता है कम्युनिकेशन। मींस कैसे? जैसे आपके पास रिपोर्ट आ गई, कंप्लायंसेस आ गए, इट मींस मालिकों को एक चीज बड़ा क्लियर पता चल गई जी, इस कंपनी में कहाँ चल रही है, प्रॉफिट कहाँ चल रहा है। मैं मानता हूं इंद्रजीत सिंह ही उस दुकान के मालिक थे, तो इंद्रजीत सिंह को बड़ा क्लियरली पता चल गया कि यार दूध ही बेचेंगे और अपन परचून का काम ही कर लेंगे, मतलब बाकी सब चीज नहीं करेंगे। जब हम जैसे ही पता चला आपको बाकी चीज नहीं करनी, तो इन्होंने एक सबसे पहला डिसीजन क्या लिया कि यार मैं बंद करूंगा सब्जी बेचना। इट मींस स्टेक होल्डर, मतलब मालिक को ये पता चला, मालिक को कम्युनिकेशन चला गया अकाउंट्स देखकर कि मेरी सब्जियां नुकसान दे रही है तो सब्जी बंद करें। तो इट मींस एनहेंसेस द स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। मालिकों का एनहेंस मतलब बढ़ाना, मालिकों को कम्युनिकेशन सेंड करता है। कम्युनिकेशन मीन्स ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये नाफा है, ये घाटा है। आई होप एवरीबडी इज विद मी, सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो प्लीज एक बार मेरे चैट बॉक्स में फिर से यस लिख दो या वाई लिख दो। जिसको नहीं आ रहा ना, प्लीज से नो एज वेल। वेरी नाइस। काला सर इज ऑल्सो देयर, सो ही इज माई एम्प्लॉयर, जिनसे आज मैं बोलने लायक बनाऊं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू वेरी मच विनोद जी। ओके, एनीवेज कैरी ऑन। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मैं आपको अब एक चीज बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का। आपने पहले क्या समझी? इंपॉर्टेंस। अब मैं आता हूं कि उद्देश्य क्या है अकाउंट्स का, हम अकाउंटिंग करें किस उद्देश्य से। उद्देश्य इज वेरी क्लियर। अब देखिए, मैं फिर से एक नए वॉलंटियर को बुलाना चाहूंगा। इंद्रजीत सिंह ऑलरेडी बहुत आगे, सबको पता चल गया कि इंद्रजीत सिंह यहाँ है। तो एनीबडी एल्स, कैन समबडी रेज द हैंड एंड टर्न अप हिज माइक? Sir, me? Jishan, right? Who is it? Jishan, right? Yes, sir. Okay, great. Jishan, please, thank you. अच्छा जिशन, जब आपने अपने पिताजी से 100 रुपए लिए थे ना, और पिकनिक के लिए जब गए, तो उस टाइम एक आपका क्या था Yes, sir. उद्देश्य? था कि इन 100 रुपए को खर्च करना है, क्यों मिल गए, कुछ बचा के लाऊंगा जी तो वापस ले लेंगे। तो हम क्या करते थे, बताते भी नहीं थे कई बार, जी सर खर्चे हो गए, सब खर्चे हो गए। बस का 2 रुपया लगता था तो 5 रुपया बता देते थे, राइट। सो उसमें क्या था, एक जी 100 रुपए खर्चने का ऑब्जेक्टिव था, पिकनिक में जाना पर्पस था, और पिकनिक में एंजॉय करना हमारा ऑब्जेक्टिव था। और वो एंजॉयमेंट कैसे हो रहा था? पैसे 100 रुपए, पैसे 100 रुपए खर्च के। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से अकाउंट्स का भी एक ऑब्जेक्टिव है यार। अकाउंट्स क्यों बनाना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बार मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज समझा देता हूँ क्या है, फिर हम शायद इसको एलिब्रेट कर लेंगे। प्रोवाइड द रेलिवेंट एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब जब सब्जी की दुकान की बात चली,
तो बड़ा क्लियरली इंद्रजीत सिंह को पता चल गया था यार मेरे को सब्जी नहीं बेचनी, दूध बेचना है। इट मीन्स रेलिवेंट और रिलायबल। रिलायबल कैसे? उसको पता था कि दूध में नुकसान हो रहा है, दूध में फायदा हो रहा है, सब्जी में नुकसान हो रहा है। द प्रोवाइड द रेलिवेंट एंड द रिलायबल इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब किसको पता है नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, मतलब कुछ भी बिना छुपाए। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि भैया यू आर हेल्ड अकाउंटेबल, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अकाउंटिंग इंश्योर करता है दो चीजें, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और अकाउंटेबिलिटी। यार इस आदमी ने काम ठीक किया, इसने गलत किया, इस कंपनी ने ठीक किया, इसने गलत किया। मान लो एक कंपनी सिर्फ सब्जी बेचने में लगी रही और नुकसान नुकसान खाती गई, जितना पैसा था उनका वो सब शून्य है। इट मीन्स उस कंपनी ने कुछ ना कुछ गलती करी, ठीक है उनकी। और उनके लिए अकाउंटेबल कौन है? कंपनी का मालिक। आइए, द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट एफिशिएंट रिसोर्स। सपोर्ट एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? देखिए, एक जिस टाइम जब एक बिजनेस करते हैं, जब इंद्रजीत जी आप दुकान लगा रखे थे ना, तो आपके दुकान में क्या था जी? आपके पास कोई मुनीम भी होगा, आपके पास कोई हेल्पर भी होगा, राइट? जो पैसा भी आपके पास है ना, वो क्या है? एक पूंजी है। बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? एक पूंजी, कैपिटल। तो कैपिटल से ये समझ आता है कि पूंजी आपकी ठीक से यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही है। पता चले आपने वो सारी पूंजी लगा दी सब्जी बेचने में, इट मीन्स एक लेवल के बाद तो वो पैसे खत्म हो जाएंगे आपके, ना आप दूध बेच पाएंगे ना आप राशन बेच पाएंगे। द पॉइंट इज एफिशिएंट सपोर्ट, बेसिकली एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने अपने पैसों का सही यूटिलाइजेशन किया। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आप समझ रहे हो? आपने जैसे ही खाता अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया ना, तो आप जैसे जिस टाइम पिताजी ने 100 रुपए दिए और द मोमेंट आपने सारे खर्चे लिख लिए थे अपने आते टाइम, रास्ते में वापस आते ही आपने क्या बोला? पापा जी 12 रुपए पड़े और ये हिसाब रहा। तो पिताजी ने क्या बोला? शाबाश। और द मोमेंट आपने जहां गड़बड़ करी, नहीं जी 2 रुपए वहां लग गए थे जी, 5 रुपए वहां लग गए, 50 रुपए, वहीं वो पकड़ लेंगे आपको। और पकड़ भी लेते थे, राइट? याद कर लो सब अपना बचपन, बहुत दूर नहीं जाना आपको, कुछ ही दिन पहले जाना है, कुछ ही साल पहले जाना है, आपको सब याद आ जाएगा। हाँ जी, क्या चल रहा था। तो जो आपकी जितनी गोलीबाजी होती थी ना, वो पकड़ते भी थे, आप भी पकड़े जाते थे। मेरे जैसे जो ज्यादा बदमाश होते थे वो चाटे भी खाते थे, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या थी? आपको एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब आपका रिसोर्स प्रॉपर मैनेज कर रहा है नहीं कर रहा, आपके पास में जो जो सुविधाएं हैं, दुकान है, आप दुकान का स्पेस ले रखे, जो भी ले रखे है, सब रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, विच इज दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैं ये येलो पॉइंट्स करता जा रहा हूँ, यदि कोई भी इस स्लाइड्स को लेना भी चाहे ना, मैं शेयर कर दूंगा फॉर एवरीवन। ये लिंक में भी कोशिश करके हम शेयर कर देंगे या मेल कर देंगे। ओके, अब आते हैं हम यूजेस ऑफ अकाउंट्स इन डेली लाइफ। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, सर क्या हमको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ये डेली लाइफ में रेगुलरली कुछ हिसाब रखना चाहिए? चलो कोई एक क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ, मेरा चैट बॉक्स जब शांत हो जाता है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुनो, फिर यस बोलना। क्या हमको पैसों का हिसाब रखना चाहिए? क्या हमको समय Yes, का sir. हिसाब रखना चाहिए? हाँ, यस जी, Yes, sir. बिल्कुल यस सर, रखना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। इट मीन्स एवरीबडी इज अवेयर, कोई सो नहीं रहा, अच्छा लग रहा है। चलो, सो पॉइंट क्या है, आप ये समझिए यार, डेली आपकी लाइफ में जिस दिन आपने हिसाब रखना शुरू किया ना, आपके अंदर दो चीज आएंगी। ये मैं थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक भी बता रहा हूँ। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पैसे को संभाल कर कैसे रखना है और समय को संभाल कर कैसे रखना है। पैसा तो हम फिर भी शायद कमा लेंगे फिर से, समय नहीं कमा पाओगे, वेरी लिमिटेड। सो पैसे और समय का डेली का हिसाब रखना जरूरी है। कैसे? मान लो इंद्रजीत सिंह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं,
ठीक है। इंद्रजीत सिंह जी बोलते हैं, बोले यार आओ सर खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ। तो पाजी हमने क्या बोला, वो चलो जी पाजी क्रिकेट खेल। शाबाश। मैं 8 घंटे तो सोया, 12 घंटे मैंने सोया, दिन में 24 घंटे होते हैं। 4 घंटे में चला गया इंद्रजीत सिंह के साथ क्रिकेट खेलने, 16 घंटे। अब रह गए 8। मैं आया 2-3 घंटे नहाना खाना पीना किया, 3 घंटे लगा दिए मान लीजिए, अब रह गए 5। और मेरे को पढ़ना था 6 घंटे आज, मैंने सोचा था कि ऐसा मैं पढ़ूंगा, ठीक है। फिर मेरे पास जिशन का फोन आया, सर मूवी देखने चलते हैं यार। तो हमने क्या बोला, चलो जी चलें। तो 3 घंटे की मूवी, 1 घंटा आना जाना। अब मेरे पास समय रह गया 1 घंटा। अब मतलब मैंने क्या किया, मेरे को पढ़ना था 6 घंटे, मैं पढ़ा सिर्फ 1 घंटा, और बाकी सिर्फ मौज ली और अपना समय बर्बाद किया। इन अदर वेज, यदि मैंने इसको अकाउंट्स लिख इसका मैंने मैनेज किया होता मेरा कैलेंडर, नहीं मेरे को सिर्फ 1 घंटे तो क्रिकेट खेलने जाना है, 5 घंटे सोना है, 6 घंटे पहले पढ़ना है, बाकी विल सी द टाइम होगा तो मैं जिशन के साथ मूवी देखने जाऊंगा, राइट। दिस इज व्हाट द यूज ऑफ अकाउंट्स इन डेली लाइफ। यदि आज आप लोग को एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, आप लिखो, आज रात को यदि आप सो रहे हो ना, आप नेक्स्ट डे का एक छोटा सा कैलेंडर बनाओ। कैलेंडर हाथ में, अरे पेपर में, इतना पेपर देखो मेरे पास, एक छोटा सा पेपर है, इस पे मैंने एग्जांपल बनाया था अभी। इस पेपर पे लिख लो कि कल आपको क्या करना है। 2 घंटे पढ़ना है। जो बच्चे यहाँ अकाउंट्स में काम करना चाह रहे हैं, तो वो ये सोचे, जो अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, जो सीए बनना चाह रहे हैं, जो सीए बनना चाह रहे हैं वो बड़ा क्लियर लिखे कि भैया कल मेरे को इतनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो सीए नहीं बट अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, तो वो ये जरूर दिखे कि यार मेरे को कल 3 घंटे यूट्यूब पे वीडियो देखने हैं, टैली कैसे चलती है, अकाउंट्स होता क्या है, ये सब चीज क्या होती है, ट्यूटोरियल वीडियोस देखे। नहीं तो आजकल हम लोग देखते हैं टिकटॉक रील्स, समझ इस चीज का है। द मोमेंट आपके पास में ये पर्चा रेडी हो गया ना, बिलीव मी, आपके दिन की प्रोडक्टिविटी अलग हो जाएगी, ठीक है। मैं किसी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे साथ काम किया तो आई एम श्योर सबके साथ काम करना चाहिए वैसे। तो यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स इन डेली लाइफ पे आता हूं मैं सीधा। 5 चीजें इन्होंने लिखी है। देखिए, मैंने जब समय की बात करी ना, तो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, देखिए पहली टर्म क्या बोलता है जी, मेरे पास में जिशन दिख रहे हैं, अनु अंधु, अच्छा एनीवेज मैं ही पढ़ के बताता हूँ। The first condition, the first uses of the accounts in daily life is personal finance management. खुद का पैसे का मैनेजमेंट, लेन देन, पैसा कहाँ जा रहा है आ रहा। इट मीन्स, यदि मैं इसको समय की बात करूं तो इट इज पर्सनल टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, राइट। इसी तरीके से मीन्स, आज यदि आपको महीने का, आपको सबको पता है हम लोग के घर में क्या करते हैं, जहां फादर वर्किंग होते हैं और मदर हाउस मेकर होती है जो घर संभालती हैं, उनको फादर साहब महीने में एक पैसा देते हैं। यस और नो, आई नीड यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, यस मिलता है, पैसा मिलता है, इट मींस जिनका यस आ रहा है मैं मान रहा हूं कि उनको पता है ये चीज पैसा मिलता है। तो उसके बाद पता है मदर भी क्या करती है, मदर उस पैसे से पूरे घर का खर्चा चलाती है पूरे महीने का। उनको सब पता रहता है जी, दिस इज माई बच्चे के ट्यूशन फीस, दिस इज स्कूल फीस, दिस इज घर का राशन, दिस इज पानी, दिस इज काम वाली का, दिस इज और एंटरटेनमेंट। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, दिस इज व्हाट द पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। मेरे टाइम में मेरे को याद है, मेरी मदर एक कॉपी रखती थी, जब पैसा आता था ना फिर उसका हिसाब उसमें रखती थी। मेरे को आपका नहीं पता, सब लोग का नहीं बोल सकता, बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन। सेकेंड, क्रिएटिंग बजट। अच्छा, अब क्या होता है जी, हम हर बार एक ही चीज तो करते नहीं है। आप में से कौन कौन सा ट्रैवल पे जाता है, जैसे फैमिली के साथ आउटिंग पे चले गए, घूमने चले गए, आई रियली नीड यस और नो। सब लोग जाते होंगे शायद। नो, वेरी गुड पिंकी, आप नहीं जाते हो बेटा, जाया करो, बाहर जाना भी अच्छी बात होती है। तो जब आप बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, तो आप क्या बनाते हो, उसका एक एक्स्ट्रा बजट बनाते हैं कि यार अर्निंग हमारी, कमाई अपनी इतनी है, अब हमको हर महीने कुछ पैसा बचाते हैं
कि यार साल के एंड में वैष्णो देवी का ट्रिप जाना है, साल के एंड में हमको है ना हरिद्वार लेके जाना है, या साल के एंड में हमको यहाँ घूमने जाना है, शिमला जाना है. तो दिस इज व्हाट क्रिएटिंग बजट, राइट. थर्ड इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन. बैंकिंग ट्रांजेक्शन थोड़ा टेक्निकल है, बिजनेस टर्म में. बैंकिंग ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी आपने बैंक से लेन देन किया, विच इज व्हाट द बैंकिंग ट्रांजेक्शन. इन अदर वर्ड्स आई कैन से, आप लोग को ईएमआई समझ आती है? ईएमआई, बैंक के लोन की, कार के लोन की, स्कूटर के लोन की. तो ईएमआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंक ट्रांजेक्शन. देन ट्रैकिंग ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, कॉपी मेंटेन करना ऑफ द घर का खर्चा इज ऑल्सो द ट्रैकिंग ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ये डेली लाइफ की बात कर रहा हूं मैं आपसे, राइट. एंड प्लानिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट. कोई मेरे को इस एग्जांपल को दे दो, प्लानिंग ऑन अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट. आई विल गिव यू 100 रुपीज ऑफ रिवॉर्ड, पेटीएम, इंस्टेंटली. एनीबडी जो अपना टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड, अपना माइक खोले, जवाब दें, गलत हो सही हो, नो प्रॉब्लम. Some medical issues. सॉरी. Medical, sir. Wow, who is she? I'm not able to see. Sir, Jaya. Jaya. Ji. Edwin, I request you to please note the name of Jaya and give me the number of Jaya. I'll certainly transfer just immediately after my session, right? 100 rupees. Thank you very much. Extraordinary effort. What is this? Medical is the only reason जो बिना बताए जिंदगी में आता है. ये स्कूल थोड़ी अपनी, सर कल मैं बीमार होने वाला हूँ, कल नहीं आऊंगा, बोलते थे ना हम लोग. हम वहां फोरकास्ट कर सकते थे, यार हम स्कूल नहीं आएंगे. मैं मेरे ऑफिस में कैसे बंक करता था, सर पेट दर्द है, तो साल में कम से कम 10 से 20 बार तो पेट दर्द होता था, 10 से 20 बार मेरे को बुखार हो जाता था. तो ऐसे करके हम छुट्टी कर लेते थे, राइट. बट एक्चुअल जब लाइफ की बात आती है ना जी, वहां आती है प्लानिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, विच इज द मेडिकल कॉस्ट. आपका बजट था महीने का 10,000 रुपए खर्चा करने का, बट आपकी 2,000 रुपए की दवाइयां आ गई, या एक्सीडेंट हो गया, किसी काम में लग गए, तो वो आपको पता ही नहीं था. तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट की प्लानिंग. तो हर माँ या हर बाप एक छोटा सा बजट बनाता है, शायद कल को मेडिकल एक्सपेंस ना हो. शादी, शादी प्लान होता है, अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, अचानक शादी नहीं होती, ठीक है. तो शादी थोड़ा प्लान में आ गया, बट शादी का बजट बनना चालू हो जाता है, सेविंग के नाम के धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू कर देते हैं, ठीक है. आई होप द यूजेस ऑफ दिस, जो मैंने ये भी स्क्रीन पे किया है, दैट यूजेस ऑफ अकाउंट्स इन डेली लाइफ, 5 पॉइंट्स. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. से यस और नो. जिसका नो आएगा मैं उसको फिर से वापस समझाऊं. यस यस, जिशन यस, यस सर. रोजी भास्कर, प्रिंस, साधना, इना, प्रिंस, यस यस, रियलमी, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया. यदि आपको ये क्लियर है ना, तो आई होप अभी तक आपको यूजेस समझ आ गए होंगे. लेट्स मूव फर्दर. व्हाट इज द, अच्छा आज अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल धीरे धीरे अपना, आप लोगों में से मारियो खेलते थे ना बचपन में गेम, तो उसमें क्या होता था, लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता था. तो हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं. अब मैं आपको कुछ टर्म्स हैं जिसका एक इंट्रो देता हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ कि अकाउंटिंग किस किस टाइप की अकाउंटिंग्स होती हैं, राइट. दिस इज समथिंग टेक्निकल, और थोड़ा समझिएगा आप. देखिए अकाउंटिंग किस टाइप की होती है. अकाउंटिंग होती है 4 टाइप्स. अकाउंटिंग बहुत टाइप की होती है, बट अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विच इज ओनली 4. पहला मैं आपको हर का मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, आई होप साथ साथ आपको क्लियर भी होता चले. द फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज द फाइनेंस अकाउंट. व्हाट इज फाइनेंस अकाउंट? ये मेरा सेल था, ये मेरा खर्चा था, खर्चा होने के बाद मेरे पास इतना पैसा रह गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फाइनेंस अकाउंट, ठीक है जी. जिसे हम और भी चीज बोल सकते हैं कि एक महीने में मेरे पास में, मेरे को बैंक का लोन लेना था 1 लाख रुपए का, और उस 1 लाख रुपए से मेरे को
ऑफिस का फर्नीचर लेना था। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंस अकाउंट, कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और इसकी अकाउंटिंग रखना, इसका हिसाब रखना इज काइंड ऑफ फाइनेंस अकाउंट। मैं बहुत लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल टेक्निकल में नहीं जा रहा। एक यहाँ पे देयर इज अ किड जो शायद सीए कर रहा है, उसको वो टर्मिनोलॉजीज अलग लगेंगी, बट बच्चे आप मान के चलो कि सारे आपकी तरह सीए नहीं कर रहे। ओके, एनीवेज, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट किसे बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंट्स बोलते हैं, ओके, देखिए, मेरे को आज एक घर बनाना है, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा? इतने की सीमेंट आएगी, इतने का सरिया आएगा, इतने की लाइटें लगेंगी, इतने की तार लगेंगी, इतने का मार्बल लगेगा। दिस इज व्हाट द कॉस्ट अकाउंट्स। मतलब मैं मेरे खर्चों का एक हिसाब बना रहा हूं कि मेरा पैसा लगेगा कितना किसी चीज के लिए। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंट्स। मैं कॉस्टिंग के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा इसे, मैं बेसिक समझाना चाह रहा हूँ कॉस्ट अकाउंट किसे बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन है सर, सेल, परचेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस, यस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, यस। कॉस्ट अकाउंट सेम, बजट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट इज नॉट द बजटिंग अकाउंट, बिकॉज बजट में क्या होता है, फाइनेंसिंग के कैश फ्लोज की बात होती है, तो इसलिए बजट अकाउंट नहीं बोलेंगे हम इसे। बट इट इज, अकाउंटिंग ईयर इज ऑलवेज, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कोई बोले ना अकाउंटिंग ईयर किसे बोलते हैं, या किसे, ये सब चीज क्या होती है? अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, देखिए जी, मेरे हाथ में भी एक चीज आई सामने, ये दिख पा रहा है आपको क्या है? ये पानी पीने का मेरा एक कप है, ठीक है? इसको बनाने का क्या खर्चा आएगा? इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए जी? ये मटेरियल चाहिए, कैप चाहिए, स्टिकर चाहिए, अंदर इसके कुछ है तो वो सब चीज चाहिए। तो इसको बनाने का खर्चा क्या आएगा? दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंट, राइट? तो जो भाई साहब लिखे थे ना अभी कि सर कॉस्ट अकाउंट और बजटिंग सेम हो गई, नहीं सर, कॉस्ट अकाउंट इज नॉट बजटिंग। बजटिंग हम समवॉट कह सकते हैं, घर का जो बजट बनाते हैं ना, इस महीने पैसा बचेगा कितना अपने पास में, हम उसे बजट बोल सकते हैं, राइट? अकाउंट्स में इसमें हम सारी कॉस्टिंग लेते हैं ना, तो इसीलिए बोलते हैं कॉस्ट अकाउंट। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंट। अब मैनेजमेंट अकाउंट, मैं अगेन आपको पहला सेशन, जो पहली लाइन चालू करी थी मैंने आपको, स्टेक होल्डर बताया था मैंने। स्टेक होल्डर होते हैं मालिक, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे आर द मैनेजमेंट। जो बोर्ड डायरेक्टर, कंपनी का मालिक, जैसे सब्जी की दुकान में इंद्रजीत सिंह जी मालिक थे, तो इंद्रजीत सिंह जी मैनेजमेंट है उसके लिए, ठीक है? मतलब मालिकों का अकाउंट्स, मालिकों को पता है अकाउंट्स में क्या चाहिए। यदि इंद्रजीत सिंह, एक बार आप अनम्यूट करें, एक बार 2 मिनट की फिर से चर्चा करते हैं आपके साथ। इंद्रजीत सिंह ने बोला सर मैं तो सिर्फ दूध बेचूंगा और राशन बेचूंगा और कुछ नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि इंद्रजीत सिंह को एक चीज समझ आई थी कि दूध में, राशन में नफा है, बाकी सब में नुकसान है, राइट? तो मैनेजमेंट मीन्स इंद्रजीत सिंह ऑनर थे, मालिक को पता चल गया, इनका अकाउंट्स बड़ा क्लियर था कि सब्जी में हर 100 रुपए पे मैं 20 रुपए नुकसान होता है, और दूध में मेरे को नफा होता है, राशन में नफा होता है। तो दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये रखते हैं जिसके अंदर बेसिकली प्रॉफिट्स की रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, राइट? मेरा, मैं कितने रुपए का दूध बेचूं कि मेरे इस दुकान का भाड़ा निकल जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ब्रेक इवन और इन सब में नहीं जाऊंगा। तो दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। लास्ट चीज, ऑडिटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। ऑडिटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग इज वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी इजी। ऑडिट किसे बोलते हैं? आपके पिताजी ने जब 100 रुपए दिए थे और आने के बाद आपसे जो हिसाब मांगा था ना, और उसको चेक करना, दिस इज व्हाट द ऑडिटिंग। किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना इज ऑडिटिंग। किसी भी ट्रांजैक्शन को चेक करना इज ऑडिटिंग एंड चेकिंग। ऑडिटिंग को हम सिंपल शब्दों में बोले ना, चेकिंग भी बोलते हैं। चेक करना इज ऑडिटिंग।
राइट। एंड टैक्स अकाउंटिंग किसे बोलते हैं? जिस चीज के ऊपर, किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लग जाए, मान लो किसी भी चीज के ऊपर जीएसटी लग गई, जीएसटी लगते ही टैक्स आ गया। जहां पे जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहां पे टैक्स आ गया उसे बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। उसकी फिर अकाउंटिंग करनी होती है। टैक्स किसका होता है? आप में से कोई रिप्लाई देगा मेरे को? टैक्स किसका होता है? क्या टैक्स मालिक का होता है या टैक्स सरकार का होता सरकार का। सरकार का। है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सरकार का पैसा जो हम लेते हैं वो किसको देना होगा? सरकार को। तो दिस इज व्हाट द टैक्स अकाउंटिंग। कितना पैसा मेरे पास आया सरकार का और कितना मुझे आगे देना है, और कल को सरकार आके पूछेगी जी आपने कितना टैक्स जमा कराया बताओ, राइट? तो आप क्या बताओगे? जी ये देखो, ये रहा लेखा जोखा, इतना टैक्स बनता था, हमने इतना टैक्स जमा करा दिया जी आपका, राइट? आई होप टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज चैट में आप मेरे को यस बोल के जरूर बताएं। यस सर। ग्रेट, एवरीबडी सेज यस, इट मींस मोटा मोटा समझ आया आपको। ग्रेट, यू आर विथ मी। ओके, सो द नेक्स्ट पेज सेज रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है अकाउंटेंट किसे बोलते हैं? अकाउंटेंट का मतलब कौन होता है? आपके नॉलेज में कोई अकाउंटेंट, यदि जिसके भी नॉलेज में है प्लीज वो आइए मेरे से बात करिए। अकाउंटेंट कौन है? अकाउंटेंट इज मुनीम। यू आर राइट सिमी, मतलब फरहत जो भी है, जो अकाउंट हैंडल करता है उसे अकाउंटेंट कहते हैं। यस यू आर राइट। जो अकाउंट का लेखा जोखा रखता है उसे अकाउंटेंट कहते हैं। यस यू आर ऑल्सो राइट। बुक कीपिंग वर्क, यस, बुक कीपिंग वर्क को भी हम अकाउंट, बुक कीपिंग का काम करता है वो अकाउंटेंट होता है, राइट? मतलब आप लोग को थोड़ा बहुत पता है, मैं और बताता हूँ। देखिए अकाउंटेंट कौन होता है पहले ये समझिए। अकाउंटेंट, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, हर कंपनी में बहुत सारा काम होता है, बैंक्स का बहुत काम होता है, इन सब का हिसाब क्या मालिक ही रखेगा? मान लीजिए इंद्रजीत सिंह जी, मैं आपसे फिर से बात करना चाहूंगा, आप बात करना चाहेंगे? अनम्यूट करिए। यस सर, यस सर। शाबाश। तो देखिए इंद्रजीत सिंह जी, जब आपकी एक दुकान थी, अब मान लीजिए इंद्रजीत सिंह हमारे सेशन के दौरान इतने बड़े बन गए कि इनकी 4 दुकानें हो गई। सो इंद्रजीत सिंह शक्तिमान नहीं बन सकते, ही कांट बी एवरीवेयर, राइट? तो इंद्रजीत सिंह ने क्या किया, हर एक दुकान के ऊपर एक मुनीम बिठाया या एक अपना आदमी बिठाया, भाई तू सेल परचेज करेगा, हिसाब मेरा मुनीम रखेगा। आप समझ गए मेरी बात? हिसाब ही तो सारी बातें क्या कर रहे हैं हम, हिसाब की बात कर रहे हैं। हिसाब कौन रखेगा? आपका अकाउंटेंट रखेगा। इंद्रजीत सिंह कहाँ का हिसाब रख सकता है? जहां वो खुद बैठा है। तो जो हिसाब रख रहा है ना बाकी सब तीनों चारों चीजों का, उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं। मुनीम हिंदी में बोलते हैं, अकाउंटेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। उसका काम होता है पैसों का हिसाब रखना, लेखा जोखा रखना, फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटी का जो भी हिसाब रखेगा उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं। अब देखिए जी, रोल ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का रोल क्या है? देखिए आपको पता है कि अकाउंटेंट एक बहुत बड़ा ऐसा पेशा है जहां पे आप अपनी जिंदगी में करियर भी बना सकते हो। और एक अकाउंटेंट की तनख्वाह 10,000 से शुरू होती होंगी और लाख लाख रुपए तक मिलती है जी महीने की। डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतरीन अकाउंटेंट है, कितना बढ़िया आपको काम समझ आता है, कितना बढ़िया आप मेहनत कर पाते हो, मालिकों को क्या दे पाते हो। तो अकाउंटेंट एक आपका करियर भी हो सकता है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। एंड रोल ऑफ अकाउंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी क्लास भी बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है, टाइम नहीं है। तो रोल ऑफ अकाउंटेंट इज रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब हिसाब रखना, फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब कौन सा, मतलब परम इंद्रजीत सिंह के बिजनेस की यदि बात करूं तो सब्जी का हिसाब रखना, सर सब्जी नुकसान में जा रही है, बंद करो, राशन बेचो, दूध बेचो, दिस इज व्हाट फाइनेंशियल एनालिसिस। उन्होंने चेक किया कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो नफा ज्यादा हो रहा है। सर जब 4 दुकान खोल लोगे ना इंद्रजीत जी आप,
तो आपका अकाउंटेंट बोलेगा सर वो चौथी नंबर वाली दुकान है ना, बढ़िया नहीं चल रही, बंद करो, नुकसान हो रहा है। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल एनालिसिस। कैसे पता चलेगा? वहां पे क्या नफा नुकसान हो रहा है वो देख कर पता चलेगा। ठीक है। थर्ड इज बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग का मतलब किसी ने बोला था, बजट मीन्स सर उस दुकान को एक और स्टोर खोलने, एक और आपको दुकान खोलने के लिए आपको ₹1,00,000 चाहिए सर, ये बजट होना चाहिए। ये कौन बना के देगा? अकाउंटेंट बना के देता है। फोरकास्टिंग, सर हमारी सेल 6 महीने में ₹1,00,000 हो गई, तो 12 महीने में मेरे को लगता है ₹2,00,000 हो जाएगी। या पिछले महीने मेरी सेल इस मतलब हर महीने मेरी ₹1,00,000 की सेल हो रही है, तो अगले महीने भी मेरी ₹1,00,000 की होगी, ₹1,50,000 की होगी। दिस इज व्हाट द फोरकास्टिंग। फोरकास्ट सुना है? वेदर फोरकास्ट, कल की संभावना है कि बारिश होगी। दिस इज व्हाट द फोरकास्टिंग। इन द सेम वे दिस इज व्हाट द फोरकास्टिंग, राइट। और डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, देखो डिसीजन मेकिंग सपोर्ट कौन करता है? डिसीजन कौन लेता है? मालिक। इंद्रजीत सिंह जी लेंगे डिसीजन, नई दुकान खोलनी होगी तो, राइट। तो इंद्रजीत सिंह को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कैसे मिलेगा? अकाउंटेंट से मिलेगा। अकाउंटेंट बताएगा सर हम सब्जियां बेच लें, वहां पे सब्जी ज्यादा चलती है या वहां राशन ज्यादा चलता है। तो दीज ऑल थिंग्स विल बी हेल्ड बाय अकाउंटेंट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप अकाउंटेंट का मतलब आप लोग को समझ आ गया, अकाउंटेंट का रोल समझ आ गया बिजनेस के अंदर कितना है। क्वेश्चन होना चाहिए सर, क्या अकाउंटेंट का रोल इंपॉर्टेंट है? मैं बोलता हूँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अकाउंटेंट मीन्स आंख बंद करके चलना। आप आंख बंद करके चलेंगे तो क्या होगा यार, सामने टकरा जाओगे, गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा, चोट आएगी, नुकसान होगा। तो वाई, दैट इज वाई द अकाउंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ना कुछ अब बताता हूँ, थोड़ा और टेक्निकल करते हैं इसे। बेसिक ओवरव्यू ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग का ना, अकाउंटिंग होती कैसे है ये सब चीज। आपने कोई सेल करी, ठीक है, और उस सेल करने के ऊपर, सेल करते हैं ना, तो उसको आपने टैली का नाम किस किसने सुना है? चलो मेरे को यस और नो बताइए थोड़ा सा। आप सबके क्वेश्चन है ना मैं एकदम एंड में लूंगा जी, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो रह जाना सेशन के बाद, आई विल टेक दैट। ओके एवरीबडी, एवरीबडी लिसन अबाउट जी मैंने टैली से आया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ऑलमोस्ट आप सबने है ना टैली का नाम तो सुना है। टैली क्या है पता है आपको? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या कहता है जी? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ये सारे काम करते हैं। क्या? एंट्री एंटर करना। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जी, बिल्कुल ठीक बात, जो रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। यस इंद्रदीप, यू आर राइट। मीन्स जनरलाइज द एंट्री, उसमें एंट्री डालना। पोस्ट द लेजर, लेजर मीन्स इंद्रदीप सिंह ने मेरे को उधार दिया, मैं इनके दुकान से दूध लेके जाता था, तो मैंने बोला जी मेरा खाता बताइए कितना पैसा खड़ा है। दिस इज व्हाट कॉल्ड लेजर। आपने सुना होगा, आपने अपने मोहल्लों में सबकी उधार चलती थी परचून की दुकान पे, हाँ जी खाता बता दो भैया कितना पैसा देना है या कितना एडवांस पड़ा है मेरा भी। तो दिस इज व्हाट द लेजर, मतलब बेसिकली द लेजर पोस्ट, मतलब लेजर का बैलेंस वगैरह क्या चल रहा है, पोस्ट ऑफ द पोस्ट टू लेजर। ठीक है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं टल पट। ट्रायल बैलेंस देखो थोड़ा टेक्निकल है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक बिजनेस के अंदर में कितने लेनदार है, कितने देनदार है, किससे पैसे लेने हैं, किससे देने हैं, किसको देना है नहीं देना है, ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं टल पट। तल पट, ठीक है। ओके हिंदी में। तो बेसिकली किससे मेरे को कितना पैसा लेना है, किससे लेना है, मेरे को बैंक में मेरे खाते में कितना पड़ा है, पेटीएम के खाते में कितना पड़ा है, इन सब का जो समरी आता है ना उसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। फोर्थ होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। मैं नहीं समझाऊंगा आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज आज, थोड़ा हम जब आगे पढ़ लेंगे ना, जब मैं 10 दिन 15 दिन बाद फिर से आपको दिखूंगा तो उस दिन हम आपको समझाएंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज किसे बोलते हैं। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसने सुना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस किसने सुना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब आप में से पूछा था किसने में से, फाइनेंशियल ईयर का मतलब सर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर,
और जो फाइनेंशियल ईयर में जितना हमने नफा नुकसान किया है उसको सबको ट्रांसफर कर देना। देखो जी, बिजनेस का नफा, इंद्रजीत जी दुकान का नफा किसका होता है? किसका होगा इंद्रजीत? आपका या मेरा? आपका, राइट? तो वो नफा 100% इंद्रजीत आप लेके जाओगे। इट मीन जो प्रॉफिट आया वो हमने आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज लाइक कॉल्ड एज क्लोजिंग एंट्रीज। मतलब अपने 31 मार्च को जब आप अपना खाता क्लोज करते हो ना, तो जब एंट्री ट्रांसफर करते हैं ना, वी कॉल्ड इट एज क्लोजिंग एंट्रीज। उसके बाद आता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल। छोड़ दो, आपके मतलब की चीज नहीं है, कभी और आएगा जब समझेंगे। ओके, चले आगे हम। आई नीड यस और नो प्लीज। ओके, हमारे पास 5 मिनट है तो हम बड़ा क्विकली ही क्लोज करेंगे, और आई विल टेक परमिशन यदि 5 मिनट और एडिशनल मिल जाए हमें। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, आई रियली विश टू कवर, इसलिए मैंने इसको रख भी लिया। अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, आपको पता है क्या क्या? मैं आपको आज सिर्फ टच बेस करा रहा हूँ। टेक्निकल देखिए आने वाली क्लासेस में आपको बहुत इजीली कवर होगा ये सब चीज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? बेटे पानी दियो, गर्म पानी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मेरे को लगता है, देखिए ये थोड़ा सा शायद आप लोग के लिए टेक्निकल होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल में सिद्धांत, किस टाइप की अकाउंटेंट के सिद्धांत क्या होना चाहिए अकाउंटिंग का, राइट? एक क्लास का अच्छा बच्चा कैसा होना चाहिए? बढ़िया टाई लगा कर आए, शूज पॉलिश हो, बैग लेकर आए, कॉपी फटी हुई ना हो, कवर हो। बोलते थे स्कूल में दिस इज एन आइडल बच्चा। हम लोग के हर क्लास के अंदर एक बच्चा होता था जो बहुत तरीके से आता था, और हम लोग बहुत चिढ़ते थे। मैं बहुत चिढ़ता था क्योंकि मैं नहीं आता था। तो हम क्या बोलते थे, यार ऐसा बनने के लिए बोल रहे हैं टीचर। हालांकि देखो वो टॉप करता था, बट पॉइंट इज आइडियल बच्चा था ना यार वो। तो ये सिद्धांत है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल मीन्स, इसको यार अक्रूवल को मैं भी आपको समझाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट आप लिख के रख लो, मैं फिर वापस मिलूंगा ना उस दिन जरूर बताऊंगा, उस टाइम हम बात करेंगे इसके ऊपर। मैचिंग कॉन्सेप्ट, हम एक दूसरे के कुछ मतलब मैच मीन्स, अब आपको कैसे समझाऊं? मैचिंग मीन्स मेरा बैलेंस आपका बैलेंस मिलाना, बैलेंस शीट को मिलाना, ये कुछ मैचिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। दोनों लेजर्स को मिलाना, रिकंसिलेशन करना। रिकंसिलेशन मतलब 100 रुपए थे, आपने जब पिताजी को हिसाब दिया पर्ची बनाकर, तो उन्होंने चेक किया तो वो मैच कर रहे थे आपका हिसाब, ठीक है नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, क्या इंद्रजीत सिंह ने अपनी दुकान ये सोच के लगाई थी कि मेरी दुकान लगाऊंगा और मैं बंद करके बैठ जाऊंगा, नुकसान था? इंद्रजीत जी नहीं, आपने अपनी दुकान लगाई थी कि मैं आज एक दुकान लगाया हूं, कल मेरे को 5 दुकानें और करनी है मेरी, राइट सर? गलत तो नहीं है? तो इंद्रजीत जी ने बोला, सर हमको तो दुकान धंधा बढ़ाना था, बिजनेस बढ़ाना था। इस बिजनेस बढ़ाने वाली चीज को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा ये सोच के मैं दुकान लगा रहा हूँ। एंटिटी कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैंने अकाउंटिंग पीरियड आपको समझा दिया है। अकाउंटिंग पीरियड हिंदुस्तान में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यदि हम बात करें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो हर साल, हर जगह, हर साल नहीं, हर कंट्री वाइज ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है? दीज आर द 3 रूल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई रियली वांट टू कवर इट, एंड देन आई विल सर्टेनली कंक्लूड आज की मीटिंग को। और इस कंक्लूशन से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए जी, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? देखिए अकाउंटिंग के 3 सिद्धांत हैं, ठीक है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। द फर्स्ट गोल्डन रूल, मेरे को याद है जब मैंने पहली बार अकाउंट्स की हमारी क्लास लगी थी 11th के अंदर, तो हमारे टीचर आए, अच्छा क्या करना है जी? अकाउंट्स पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं। तो वो आए, 3 लाइन बड़ी क्विकली बोली, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट्स
कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ गए? समझ गए? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग इज। उन्होंने इतनी मोटी बुक लिखी थी, जेबी गुप्ता की, बंद कर दी, डन, अकाउंट्स हो गए। बस यही अकाउंट्स। तो यार बड़ी देर तक हम सोचते रहे यार ये क्या चल रहा है, मजाक। सो अब जब हम और डीप डाइव किए, जब हम सीए की पढ़ाई करी, तो समझ आया यार अकाउंट्स क्या होता है, डेबिट व्हाट, ये सब तो ठीक है। सो मैं वो 3 गोल्डन रूल समझाता हूँ, बहुत ही इजी रूल है जी। आप इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो। अकाउंट्स में 2 चीज चलती है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। यदि आपका डेबिट क्रेडिट क्लियर है ना दिमाग में, बिलीव मी, आप कल से हिसाब ऐसा करना शुरू करो, पापा से हमने पैसा लिया तो पापा क्या हुए, डेबिट द रिसीवर, पापा अकाउंट डेबिट। नहीं, पापा हमारे क्या हुए, पापा ने हमको पैसा दिया ना, और हम पैसा मिला किसको, इन द, मान लो मैं घूमने गया, हिमांशु अकाउंट डेबिट टू पापा, मींस पापा ने दिया। रिसीवर कौन है, पैसा जिसको मिला, डेबिट द रिसीवर। डेबिट और क्रेडिट का रूल समझना है अपने को। डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसे मिले उसको डेबिट करो, जिसने पैसा दिया उसको क्रेडिट करो। इंदर, आप मेरे को अकेले दिख रहे हो वीडियो चालू करे हुए, तो मैं आपसे ही लेता हूँ क्योंकि और कोई दिखा नहीं मेरे को अभी। ओके जिशन, जैसे मैं तेरा नाम लेता हूँ ना, जिशन आ जाता है तुरंत। ओके कूल। सो तो जिशन, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, जब तू स्टार्टिंग सेशन में बैठा था ना, बनियान में था, बड़ा रिलैक्स, तेरे को लगा शायद कुछ ठीक क्लास चल रही है, तूने टी शर्ट डाल ली, तरीके से आ गया, तमीज में आ गया, अच्छी बात लग रही है। एनीवेज गुड। अच्छा जिशन, आजा तेरे साथ एग्जांपल लेते हैं। तो जिशन ने अनम्यूट करना है, ठीक है। पहला रूल समझा रहा हूँ, ज्योतिका मैम नीड 5 more minutes टू कंक्लूड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यदि मेरे को मैंने जिशन को यदि पैसे दिए 1 लाख रुपए, तो इसकी एंट्री बना दे जिशन, क्या होगी, जैसे मैंने अभी समझाया। अगर सर आपने 1 लाख रुपए दिए तो नॉर्मली उसको जगह जगह खर्च किया गया। ना 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 ना, खर्च किया गया उसकी नहीं, कैंटीन एंट्री समझा दे, डेबिट और क्रेडिट वाली एंट्री समझा दे बस। में डेबिट और क्रेडिट वाली सर, तो सर जैसे मैंने Some रिसीव किया उसको, एक मिनट, किसी ने नहीं नहीं, माइक जिशन ही ऑन बताएगा किया। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट वाली में मैडम आपके पास आता हूँ। सर जैसे डेबिट रिसीवर आपने बताया कि रिसीवर कौन है, चल 1 लाख रुपए किसको मिले, 1 लाख रुपए आपको मिले। अरे तेरे को मिले यार, कैसे मेरे को मिले, झूठ बोल रहा है, 1 लाख रुपए तेरे को मिले ना, तो डेबिट द मेरे को रिसीवर। मिले सर, तो जिशन अकाउंट डेबिट, डेबिट द, मैं मेरी बुक्स में क्या लिखूंगा, जिशन अकाउंट, मतलब तू क्या लिखेगा, जिशन अकाउंट, तेरे बुक्स में क्या लिखेगा, जिशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन था, हिमांशु मोहता, राइट। तो इसकी एंट्री क्या हुई, हिमांशु मोहता डेबिट को द, पेबल है। ये जनरली किस टाइप के खर्चों में लगता है, दिस रूल अप्लाई टू द पर्सनल अकाउंट। इस रूल का मतलब होता है जहां असेट, जब आपके असेट और खर्चे, असेट होते हैं हमारी 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 एसेट मींस, असेट मींस मतलब मेरी मेरी यार कैसे समझाऊं, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरा ये सब कुछ, और या मेरा खर्चा जब बढ़ता है ना, तो ये चीज डेबिट होती है। और जब लाइबिलिटी या रेवेन्यू बढ़ती है, तो ये चीज क्रेडिट होती है। तेरे लिए लाइबिलिटी क्या हो गई, जैसे तूने 1 लाख रुपए लिया मेरे लिए, 1 लाख रुपया लोन हो गया ना, तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया है आप उसे डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपसे गया है आप उसे क्रेडिट करो, राइट। इस रूल को टेक्निकल थोड़ा पढ़ देता हूं, अप्लाइज टू द रियल अकाउंट। जहां पे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट छोड़ दो, बेकार है, हिंदी में समझाता हूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया। अब मैं आपको बोलता हूं जिशन, आपके पास क्या आया, पैसा। इट मींस जी सर, कैश अकाउंट डेबिट। तू तेरी बुक्स में क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट। हिमांशु जी मोहता सर, अपनी बुक्स में क्या करेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश गया, राइट। तो इसकी एंट्री इज लाइक, जब कैश अकाउंट, पैसा जब तेरे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई भी चीज आपके पास आती है, मान लो आपके बैंक में बैलेंस में, बैंक में पैसा आया, तो इट मींस योर बैंक अकाउंट इज डेबिट। यदि कैश आपने निकाला तो कैश मींस कैश डेबिट। क्या गया आपसे, गोज आउट। अब मान लो मैंने इंद्रजीत सिंह को 10,000 रुपए की सैलरी दी,
और कैश में दी, इसकी एक एंट्री बनाते हैं अपन सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग नहीं, ये हमारे थर्ड रूल के अकॉर्डिंग होगी, बट इसके अंदर हम मान लो मतलब इसकी एक एंट्री हम वैसे बनाते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बाहर गया पैसा, तो मींस कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन के अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या आया, ये हमारे थर्ड पार्ट के अंदर बड़ा सेट होता है। इंद्रदीप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंद्रदीप को सैलरी दी और कैश गया, तो मतलब बड़ा सिंपल है रूल, क्या आया उसको आप डेबिट कर लो और क्या गया आपसे उसको आप गोज आउट कर दो। मीन्स आपने कैश डिपॉजिट कराया, मैं एग्जांपल, एक बड़ा प्यारा एग्जांपल आ गया, मैंने इंद्रदीप को ₹1,00,000 दिया और इंद्रदीप ने जाके कैश डिपॉजिट कर दिया मेरे खुद के खातों में, तो मैं क्या एंट्री लगाऊंगा, मेरा गया क्या, मेरा कैश गया, तो सबसे पहले कैश गया तो मैं क्या करूंगा, कैश को क्रेडिट। मेरे पास आया क्या, बैंक का बैलेंस आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट। and the last golden rule of the accounting principle is debit all the expenses। ये अप्लाई होता है जहां पे खर्चों से रिलेटेड बातें हो रही हो या इनकम से रिलेटेड बात हो रही हो। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यदि मेरे को प्रॉफिट हुआ तो वो मैं प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब खर्चा यदि मेरा हो रहा है तो वो डेबिट में आएगा, जो पैसा जा रहा है वो डेबिट में आएगा, राइट। तो बेसिकली डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। आपकी जितनी भी इनकम होगी आप उसे क्रेडिट पार्ट में लेके जाएंगे, जितना भी एक्सपेंसेस होंगे आप उसे डेबिट पार्ट में लेके जाएंगे। आई गेस दीज आर द 3 अकाउंटिंग रूल्स, और आप इसे पढ़ लेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे तो भी समझ आएगा, नहीं भी समझ आएगा ना, बेसिकली अवेयरनेस आपको आ गई कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, अकाउंट्स क्या है, बेसिक अकाउंट्स का नाम क्या है, अकाउंटेंट किसे बोलते हैं। आई होप दिस विल सफाइस एवरीथिंग एंड मैं अभी स्टॉप शेयर भी करता हूँ तो मेरा काम चल जाता है। सो आई विल कंक्लूड माय सेशन हेयर ओनली। आई होप आप लोग को सबको अकाउंट्स या अकाउंटिंग ये सब चीजें थोड़ी टेक्निकल थी या नहीं थी, आपको समझ आई होगी। एंड जिनको समझ आया आप जरूर यस लिखना, बिकॉज मेरे को यस ही समझ आता है, नो है तो आप मेरे से पर्सनली कॉल करिएगा, मेरे से समझ लीजिएगा, मेरे से मिल लीजिएगा, मैं आपको फिर भी थोड़ा टाइम दे दूंगा। तो आई गेस दिस इज इट एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग अ ग्रेट लिसनर। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, आप लोग सब साथ रहे मेरे, और मेरे को उसकी बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू गाइस। Thank you, sir, for taking such an amazing session and making this class very interactable. And now I'd like to request from everyone to open their cameras so that we can take picture for record purpose. आप सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम रिकॉर्ड के लिए फोटो ले सके साथ में। If anyone have still any query, अभिषेक पिन हटा दे अगर हाँ, remove मंजू- it. Yes, हो yes, गया, I हो have गया। removed. I have removed. Yeah. So यदि अभी भी स्टिल किसी की कुछ क्वेरीज है, प्लीज आप मेरे साथ अभी सेशन में रह लेना, मैं 5 मिनट 10 मिनट और दे दूंगा आपको। जिनकी नहीं है वो जा सकते हैं, जिनकी है वो रह जाएंगे। इन द मीनवाइल मैं बीच में ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके अपने नाम को सही से लिख के ज्वाइन करना है आपको, नहीं तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाऊंगा और आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। आई थिंक देयर इज नो क्वेरी। डज समवन हैज एनी क्वेरी? आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Now I'd like to invite our president for presidency remarks of this meeting, who is Supreme Court lawyer by profession and former member of National Commission. Over to you, ma'am. So thank you, Himanshu. First of all, it was a wonderful session. You started with around 46 and the session was throughout like 66, and at a point of time it was 68 too. Yeah. And imagine it is 9 p.m. to 10 p.m. It is 10:15 right now. So Right. रात को पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी क्लास में इतनी शिद्दत के साथ पार्टिसिपेंट का बच्चे। हिस्सा लेना, पूरा श्रेय हमारे रिसोर्स पर्सन सीए हिमांशु मोहता को जाता है। अरे मतलब नहीं, बेटर सेड देन डन, तो वो क्योंकि बिकॉज इट्स विजिबल। और स्टूडेंट्स आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने इंटरेस्ट से सारी क्लास को सुना, और इतने मतलब इम्पोर्टेंट चीजें थी जो कि किसी एक अकाउंटेंट के लिए नहीं, किसी भी
हाउसवाइफ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अपनी तनख्वाह, अपना EMI, अपनी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सबको ट्रैक करना। और हिमांशु ने इतने सीए हिमांशु को मैं हिमांशु के नाम से बुला सकती हूँ, क्यों हिमांशु? अरे मैडम, ऑलवेज प्लीज। So like it was such a मतलब enlightening experience कि आप इन छोटी छोटी चीजें हम सबको मैटर करती हैं और हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं ये छोटी छोटी चीजों को। और इतनी सहजता के साथ अकाउंट्स के इतने बड़े बड़े जो फंडामेंटल्स है वो हिमांशु ने हमारे साथ शेयर किए। और the best part I think which you added by giving an incentive of 100 rupees for that Yeah. medical expenses, that is Yes. something new because this is our 5th training session. We could not do that, so thank you for adding that to the classes. Thank you, We madam, will and please try- do share that number. I will certainly we will try it because remit that's the also an reward. incentive. That's also an incentive. I will share the number, sir. Thank And you. in accounts class, financial incentive matters. And Yes. अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स बिकॉज मुझे लगता है कि एक बात मैं आपको बोलूं, मैंने जिस दिन हमारी ओरिएंटेशन की क्लास थी तब भी मैंने बोला था कि फेंटेस्ट ऑफ इंक इज बेटर देन द फाइनेस्ट ऑफ मेमोरीज। जो कुछ भी बताया गया मतलब अपने हाथ में हमेशा एक कॉपी पेंसिल आपके रहनी ही चाहिए। और आज अभी अभिषेक आपसे जो पीपीटी शेयर कर रहे थे सीए हिमांशु, वो शेयर कर देंगे, पर उन सबके नोट्स अपने डायरी में अपनी कॉपी में जो आप मेंटेन कर रहे हो उसमें लिखिए जरूर। वहां से देखकर अभी आपको हम इस ग्रुप पे शेयर कर देंगे, पर आपको क्या क्या कैसे भी समझ में आया अपनी भाषा में उसको लिखिए, क्योंकि फायदा तभी होगा जब आप इसको रिपीट करेंगे। मतलब वो बोलते हैं ना, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ रिटेंशन। अगर आप उसको अपने तक रखना चाहते हैं, सीए हिमांशु जैसा बनने का आपने मन में सोचते हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि जो सुने उसे लिख लें और लिखने के बाद उसको बार बार पढ़ें, तभी वो आपके दिमाग में जाएगा, तभी आप उसमें कुछ कर पाएंगे। और जो फाइनेंशियल ईयर की हिमांशु ने बात की, तो वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लाइक 1st April. So today is 2nd April and we started on 31st of March. So somewhere closer to the financial year. And business organization, which you discussed, was our yesterday class taken by CA Avinish Mata, what different forms of business organization. And we are also going to take balance sheet, as you said, financial statements, and tally is also part of our curriculum. And Himanshu is going to take another class with you, as he said, and we are looking forward to that interesting and enriching class. So thank you very much, and thank you each one of you. Over to you, Abhishek. And tomorrow's classes, assets and liabilities, expenses and income. आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले, आपको हमने शेयर किया है सबको शेड्यूल, assets and liabilities, expenses and income। एंड अगले दिन भी आप अपने नाम के साथ एंटर करेंगे, जैसे रेल में ये कुछ जो है नंबर से आ रहे हैं, और कॉपी और पेंसिल लेके साथ में बैठेंगे। यस, ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am, for your valuable comments. Now I'd like to extend my vote of thanks on the behalf of Saksham Yoga Society. Now I'd like to express my gratitude to Himanshu Mohta sir for taking this interactive class and providing such a valuable lessons. And I'd like to acknowledge the efforts of our president, Jyotika Kalra ma'am, who despite her busy schedule managed to take classes actively, and throughout the class she tries to enhance the quality of the classes. And thank you all the participants for taking this class and taking this class very actively and commenting in the section. Now you can drop your attendance in the chat box for checking this session. Thank you all of you, and good night. Thank you so much. Thank you, Ji. Right. Thank you, everyone. Bye. See you. Thank you. Thank you.